हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा डॉट लैंग पैकेज में यूटिलिटी मेथड्स कुछ होते हैं, जैसे कि तुम्हारा पार्स, टू स्ट्रिंग, एक्स 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 वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो देखो, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग ने ये समझा था कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, रैपर क्लासेस के बारे में हम लोग ने समझा था। ठीक है, अब हम लोग इस आई होप रैपर क्लासेस समझ में आया। और रैपर क्लासेस का बेसिकली यूज़ यही है कि अगर हमें प्रिमिटिव डेटा को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में बेसिकली, तो हम लोग यूज़ करते हैं रैपर क्लासेस। आई होप वो चीज़ समझ में आई हो। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूटिलिटी मेथड्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू ऑफ है, यहाँ पर एक्स 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 वैल्यू है, कैर कैर वैल्यू है, पार्स वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग रैपर यूटिलिटी मेथड समझने से पहले एक डायग्राम है वो समझ लेते हैं। अगर उसको हम हमेशा याद रखेंगे तो हमें ये क्लियरिटी हमेशा रहेगी कि कौन सा चीज़ हमें, कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, किस केस में। तो ये हमारा रैपर क्लास में बेसिकली हमारा जो है जावा डॉट लैंग पैकेज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं सीधा। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमें लेट सपोज, यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना जरा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हमें रैपर ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में जाना है, समझ रहे हो, रैपर ऑब्जेक्ट से अगर हमें स्ट्रिंग में जाना है तो हम यूज़ कर रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर नंबर वन है वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ हम कब यूज़ करते हैं, ये देखो, जब हम प्रिमिटिव से वैल्यू ऑफ यूज़ हम कब करते हैं, जब हम प्रिमिटिव से जाते हैं रैपर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, प्रिमिटिव से जाते हैं रैपर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये अभी हम लोगों ने यूज़ भी करा था, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। बेसिकली ये यूज़ नहीं करा था लेकिन इसके जैसा ही था। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग एक क्लास और बना लेते हैं। सबसे पहले तो रैपर क्लास टू नाम से कर लेते हैं, रैपर क्लासेस टू। तो लेट सपोज अगर हमें वैल्यू ऑफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू ऑफ यूज़ कब होता है, जब हमें प्रिमिटिव से जाना हो रैपर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, हमने बोला इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, अब हमने यहाँ पर 10 दे दिया, तो ये हमें यहाँ पर पता है क्या दे देगा, हमें मिल जाएगा INT A, या फिर हमें मिल जाएगा INT I, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, रैपर ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव से हमने रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देखो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, या फिर यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इंटीजर I। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, प्रिमिटिव था। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या पास करा था, प्रिमिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक INT I इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दे दिया क्या, यहाँ पर हमने दिया हुआ इंटीजर, तो इसको हम जरूरी नहीं है लाइन ऐड करें एक्स्ट्रा, सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सीधा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेसिकली क्या हमने पास करा, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव से कन्वर्ट कर दिया रैपर ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि हमने वैल्यू ऑफ यूज़ किया। अब इसी तरीके से हम लोगों को समझ लो करेक्टर अगर करना है, तो हमने लिखा करेक्टर C इक्वल्स टू करेक्टर डॉट वैल्यू ऑफ, और हमने यहाँ पर लेट सपोज लिख दिया C। ठीक है भैया, अब हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने प्रिंट करा, क्या आंसर आया, देखो 10 और C आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर लेट सपोज हमें यूज़ करना हो फ्लोट, तो हम लिखेंगे फ्लोट एफ इक्वल्स टू फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, हमने लिख दिया 10F। ठीक है, 10F लिख दिया, 10F, तो ये हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके अगर देखें यहाँ पर, तो ये हमारा देखो हो गया। तो ये हमारा फ्लोट प्रिमिटिव कन्वर्ट हो गया, किसमें, रैपर ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए यूज़ होता है तुम्हारा क्या, वैल्यू ऑफ। ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है हमारा वैल्यू ऑफ। अब अगर लेट सपोज हमें यूज़ करना है एक्स 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 वैल्यू, मतलब एक्स 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 का मतलब क्या हुआ,
बाइट, शॉर्ट वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इस तरीके से। तो इसका यूज़ क्या होता है कि अगर हमें रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में जाना हो, ठीक है, देखो यहाँ पर वही है, अगर हमें रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में जाना है, ठीक है, रैपर ऑब्जेक्ट से हमें किस में जाना है, प्रिमिटिव में जाना है, ये देखो, रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में जाना है, तो एक्स 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 वैल्यू यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, एक्स 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 और जो भी वैल्यू, मतलब एक्स 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 का मतलब कोई भी डेटा टाइप, तो रैपर ऑब्जेक्ट से वाइस वर्सा करना है अगर ऊपर वाले का, रैपर ऑब्जेक्ट से अगर हमें प्रिमिटिव में जाना हो, अब हमें देखो क्या है, हमारे पास लेट सपोज क्या है, न्यू इंटीजर, देखो इस तरीके से हमारे पास इंटीजर आई इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, इस तरीके से यहाँ 10 है हमारे पास। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव में, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रिमिटिव में, तो हम लिखेंगे आई डॉट इंट वैल्यू, ठीक है, आई डॉट इंट वैल्यू, तो ये हमें किस में दे देगा आंसर, इसमें, ठीक है। तो अगर हम आई वन अब प्रिंट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाला पहले हम कमेंट कर देते हैं, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो इसमें तुम्हारा 10 हमको मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा था रैपर ऑब्जेक्ट आई, इसको हमने दे दिया आई डॉट इंट वैल्यू कर दिया, तो ये रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये था हमारा एक्स 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 वाला एक्स 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 वैल्यू। अब लेट सपोज हमारे पास अगर करेक्टर है, करेक्टर सी इक्वल्स टू न्यू करेक्टर, और हमने यहाँ पर लेट सपोज दे दिया इस तरीके से सी, ठीक है। अब क्या है, हमें मान लो ये करेक्टर जो सी जो है ये हमारा रैपर ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रिमिटिव में, तो हम लिखेंगे सी डॉट कैर वैल्यू, ठीक है, तो हमें कैर सी एच मिल जाएगा। अब हम इसको सी एच को अगर प्रिंट करेंगे, सी एच को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें हमारा मिल जाएगा सी। तो ये था हमारा एक्स 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 वैल्यू। अब इसके बाद हमारा आता है कैर वैल्यू, देखो इस तरीके से बूलियन वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। बूलियन वैल्यू और समझ लेते हैं चलो, जैसे हमारे पास बूलियन बी इक्वल्स टू न्यू बूलियन है, ठीक है, तो ये हमारा भी किस में है, ये हमारा रैपर ऑब्जेक्ट में है। अब इसको अगर हमें प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे बूलियन डॉट तुम्हारा इसको हम लिखेंगे क्या, बूलियन वैल्यू, ठीक है, बी डॉट बूलियन वैल्यू, ठीक है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर बूलियन, इस तरीके से इसका कन्वर्जन मिल जाएगा प्रिमिटिव में, ठीक है, तो ये हमारा देखो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अभी कुछ एरर आ गई यहाँ, ठीक है, तो अब देखो फॉल्स ही हमारा इसमें आ गया। तो ये बूलियन जो था हमारा, ठीक है, ये हमारा जो बूलियन था ये किस में था, रैपर ऑब्जेक्ट में था, इसको हमने बी डॉट बूलियन वैल्यू यूज करके किस में कर लिया, प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर लिया, तो ये तुम्हारा हो गया एक्स 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 वैल्यू। अब इसके बाद होता है पार्स एक्स, तो पार्स एक्स देखो कब यूज होता है, जब हमें प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, जब हमें प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। तो अब पहले सबसे पहले इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, पार्स एक्स 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 मेथड, ठीक है। तो जब हमें प्रिमिटिव से कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग में, कहने का क्या मतलब हुआ, हमने लिखा आई एन टी आई इक्वल्स टू 10, ठीक है, अब हम चाहते हैं ये जो है हमारा कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग में, तो हम यूज़ करेंगे पार्स, ठीक है, मतलब हमें सॉरी स्ट्रिंग से अगर हमें प्रिमिटिव में जाना हो, अगर हमें स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में जाना हो, ठीक है, अगर हमें स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में जाना हो तो हम यूज़ करेंगे टू स्ट्रिंग, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, स्ट्रिंग से अगर प्रिमिटिव में जाना हो तो हम यूज़ करेंगे पार्स एक्स एक्स एक्स, पार्स इंट, पार्स फ्लोट, इस तरीके से, ठीक है, अगर स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में जाना हो। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे कि इंटीजर आई इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो कहने का मतलब क्या है, अगर प्रिमिटिव है हमारा ये, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है,
स्ट्रिंग से अगर हमें प्रिमिटिव में जाना हो, तो लेट सपोज हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है s इक्वल्स टू 10 डबल कोट्स के अंदर, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव में तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स इंट आई एन टी आई इक्वल्स टू ये, ठीक है। फिर हमने आई को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये देखो आई को प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो हमारा है ना फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लिखेंगे फ्लोट डॉट पार्स इंट, पार्स फ्लोट सॉरी, तो ये हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, और ये फ्लोट एफ इक्वल्स टू, इस तरीके से हम इसको स्टोर कर लेंगे और यहाँ प्रिंट करके देखेंगे, तो देखो 10.0 आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रिंग है ये ऊपर ये कन्वर्ट हो जाए डबल में, मतलब स्ट्रिंग अभी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रिमिटिव में। तो हमने बोला डबल डॉट पार्स डबल, यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दिया, तो इधर आ जाएगा डबल डी इक्वल्स टू, और हम इसको प्रिंट कर देंगे डी में, ठीक है। तो 10.0 आ गया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, हमारी ये चीज़ों को बहुत कन्वीनियंट करते हैं, बहुत ईजी बनाते हैं चीज़ों को। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में इनपुट मिल रहा है, मान लो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है स्ट्रिंग में, यूज़र ने मान लो पासवर्ड एंटर किया है, लेट सपोज शुभम 1998। अब भाई हमें इस पासवर्ड को एज अ समझ लो हमें किस में स्टोर करना है, एज अ स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो क्या ये अभी अभी हमें लग रहा है प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि जब ये शुभम 1998 पासवर्ड में कन्वर्ट होगा, तो 1998 तो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर में, लेकिन शुभम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये तो वर्ड है ना एक। तो लेट सपोज अगर यूज़र ने कोई पासवर्ड दिया है इस तरीके से, और जो कि है स्ट्रिंग में, अब अगर हमें इसको समझ लो कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देखो तुम्हारा सारा जो स्ट्रिंग का डेटा था, जो कि तुम्हारा एक्चुअल में तो था नंबर फॉर्मेट में, लेकिन था वो ओरिजिनली तुम्हारा मतलब स्टोर्ड था स्ट्रिंग वेरिएबल में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर, फ्लोट और डबल में। तो इस केस में तुम्हारा पार्स एक्स 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 यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। अब ये क्या है, जस्ट वाइस वर्सा है। अगर हमें प्रिमिटिव से जानना है स्ट्रिंग में, अगर हमें प्रिमिटिव से जानना है स्ट्रिंग में, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कमेंट करेंगे यहाँ पर। अब अगर हमें क्या है, हम देख रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड। अगर हमें प्रिमिटिव से जाना है स्ट्रिंग में, ठीक है। अब प्रिमिटिव क्या है, लेट सपोज आई एन टी आई इक्वल्स टू 10। हम चाहते हैं यूज़र ने लेट सपोज कोई पासवर्ड डाला है 14 10 1998, हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लिखेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और आई, ठीक है, और आई एन टी ए एन एस, या फिर लिखेंगे पी एस डब्ल्यू डी, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमने स्ट्रिंग में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको अगर प्रिंट करके देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। ओरिजिनली ये किस में था, इंटीजर में। हम चाहते हैं अब की बार कि ये हमारा इंटीजर जो है कन्वर्ट हो जाए फ्लोट में, तो हमने बोला फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी ये जो हमारा इंटीजर है, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था किस में, स्ट्रिंग में। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास फ्लोट नाम की कोई वैल्यू है 14 10, ये कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग में, तो हम यूज़ करेंगे फ्लोट डॉट टू फ्लोट, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग num1 इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पर हमने num1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये देखो फ्लोट हमारा था प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, स्ट्रिंग में। कैसे, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग से। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर है डबल डी इक्वल्स टू, ये तो बेसिकली यहाँ पर एफ लगा दो यहाँ पर, ठीक है। हमने लिखा कुछ भी ऐसे और लिख दिया डी, इस तरीके से, ठीक है। अब हम चाहते हैं हमारा डबल प्रिमिटिव कन्वर्ट हो जाए, ये जो डबल है प्रिमिटिव टाइप का कन्वर्ट हो जाए किस में, ये कन्वर्ट हो जाए तुम्हारा स्ट्रिंग में। तो हम लिखेंगे डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ डी पास कर दिया, तो अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, स्ट्रिंग num2 इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमने बोला num2, तो देखो num2 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब ये हमारा टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी थी। अब हमें रैपर से
अब ये इसी चीज़ का वाइस वर्सा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सारे हमने मेथड्स देखे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एक्स 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 वैल्यू, पार्स एक्स एक्स एक्स, ठीक है, और टू स्ट्रिंग पार्स। अब देखो वैल्यू ऑफ हम लोग कब यूज़ करते थे, जब हमें रैपर को कन्वर्ट करना हो, सॉरी प्रिमिटिव को कन्वर्ट करना हो रैपर में, ठीक है, प्रिमिटिव को कन्वर्ट करना हो रैपर में, ठीक है, प्रिमिटिव को कन्वर्ट करना हो रैपर में, समझ में आया। अब एक्स 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 वैल्यू कब यूज़ करते थे, कैरेक्टर वैल्यू, इंट वैल्यू, बूलियन वैल्यू, जब हमें रैपर को कन्वर्ट करना हो प्रिमिटिव में। यहाँ कन्वर्ट कर रहे थे प्रिमिटिव से रैपर में, ठीक है, प्रिमिटिव से रैपर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वैल्यू ऑफ से होगा। अब उसके बाद हमें लेट सपोज पार्स एक्स 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 है, तो ये क्या है, अगर हमें इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फ्लोट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो, प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में जाना है तो पार्स एक्स एक्स एक्स। उसी तरीके से टू स्ट्रिंग, अगर हमें प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में जाना है, इंटीजर से स्ट्रिंग में जाना है, फ्लोट से स्ट्रिंग में जाना है, ठीक है, तो उस केस में यूज़ करते हैं हम लोग टू स्ट्रिंग। तो यही सारे तुम्हारे यूटिलिटी मेथड्स थे, ये पूरी हायरार्की है देखो इस चीज़ की। तो अब यहाँ से क्या होता है, तुम्हारे यूटिलिटी मेथड सारे ख़त्म हो गए और java.lang पैकेज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फाइनली ख़त्म हो गया, ठीक है। java.lang पैकेज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्लास, उसके अंदर के इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे थे जैसे कि इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग। फिर हमने स्ट्रिंग क्लास पढ़ा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था SCP वगैरह। फिर हमने स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ा, स्ट्रिंग बफर पढ़ा। हमने ये समझा कि हमारे पास स्ट्रिंग क्लास जब ऑलरेडी थी तो स्ट्रिंग बिल्डर और बफर का कहानी में आना क्यों ज़रूरी था, और चलो अगर स्ट्रिंग बिल्डर आया भी तो बफर का कहानी में आना क्यों ज़रूरी था। अब भाई स्ट्रिंग बफर जो होता है वो तुम्हारा सिंक्रोनाइज्ड होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसको देखने के बाद रैपर क्लासेस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब रैपर क्लासेस के पढ़ने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, यूटिलिटी मेथड पढ़ा, ठीक है। रैपर क्लासेस पढ़ने के बाद हमने यूटिलिटी मेथड्स पढ़ा और हमारा ये हो गया। तो अब ये हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो गई। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी आने वाली है वो सुन के मज़ा आ जाएगा। सीरीज़ इंपॉर्टेंट भी है बहुत और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत काम आती है। जो हमारी अब नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है वो है हमारी कलेक्शंस के ऊपर। जी हाँ, कलेक्शंस के ऊपर हमारी नई सीरीज़ अब आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। आई होप java.lang की सीरीज़ पसंद आई होगी, इसमें जो 15-16 वीडियोज़ जो भी बनी है। और अगर वीडियोज़ पसंद आई है java.lang की तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।